अस्सलाम वालेकुम, मैं मालिक हुसैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज का टॉपिक है हमने प्यार करना कहाँ से सीखा है। हम ड्रामों से, मूवीज़ से और अपने माशरे से, अपने इर्द गिर्द से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और हमने प्यार करना भी यहीं से सीखा। ना हम जो है अपने माँ बाप को इज़्ज़त दे पा रहे, ना हम अपनी बीवी को इज़्ज़त दे पा रहे, ना हम अपनी औलाद को इज़्ज़त दे पा रहे, ना हम अपने बहन भाइयों को इज़्ज़त जो है ना दे रहे हैं, ना हम जो है ना बच्चों को इज़्ज़त दे रहे हैं। हम ये सब कुछ सीख कहाँ से रहे हैं? हम मूवीज़ देखते हैं, हम वहाँ से इंस्पायर हुए हैं, हम ड्रामा देखते हैं, हम वहाँ से इंस्पायर हुए हैं, हम अपने मुआशरे से इंस्पायर हैं। हमने जो है ना प्यार करना सीखा ही नहीं। जहाँ से सीखना चाहिए था उस चीज़ को हमने सिर्फ किस्से कहानियाँ समझ कर सुन लेते हैं। किस्से कहानियाँ समझ कर हम दूसरों को सुना देते हैं और सुनने के बाद हम कहते हैं कि ये कोई कहानी थी और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरी क्या ज़रूरत कि मैं आपको बताऊँ कि इन सारे रिश्तों के साथ किस तरह से रहना है। 1400 साल पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर चले गए, दिखा कर चले गए, खुद प्रैक्टिकली उन्होंने किया है और हमें बताया है कि इन सारे रिश्तों को आपने किस तरह से इनके साथ रहना है, किस तरह से इनके साथ इनको डील करना है, किस तरह से इनको इज्जत देनी है, इनका क्या मकाम है। सबसे पहले शुरू करूँगा पेरेंट्स से, वालिदैन से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा के बारे में क्या कहा कि मैं इशा की नमाज के लिए, मैं फ़र्ज़ नमाज के लिए मैं मुसल्ले पर खड़ा हो गया और मैंने नमाज की नियत कर ली और मैं नमाज शुरू कर चुका, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने लगा। वहाँ से खिड़की खुली और मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी, मोहम्मद। तो मैं नमाज तोड़ कर कहूँगा लब्बैक। बोले मेरी अम्मा जान क्या बात है। वाक़या यह है कि एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि जो मेरे वालिद हैं वो मेरी कमाई मुझसे पूछे बगैर लगा देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुलाया उनको। जब उन्हें पता चला कि मेरे बेटे ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत कर दी है, तो काफ़ी गमज़दा हुए और काफ़ी उदास हुए और उस रंज के आलम में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहे थे तो रास्ते में आते आते कुछ दिल में उनके जो सोचा, जो अक्सर परेशानी में हम सोच रहे थे कि यार ऐसे कैसे कर दिया। तो वो जो एक वालिद की एक फरियाद थी जो वो दिल में सोचते हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। तो वहाँ हुजूर के महफिल में जब पहुँचे तो वहाँ जिब्राइल अमीन मौजूद थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनका मुकदमा, इनका वाक़या बाद में सुने, आप पहले इनसे कहें कि जो अशआर या जो बातें ये दिल में करते हुए आ रहे थे वो बताएं, वो क्या हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे कहा कि आप जो सोचते हुए आ रहे थे वो बताएं, तो वो जो बंदे थे तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आप पर पहले ही ईमान ला चुके हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं, जो चीज़ मैंने अपने मैं लब पर भी नहीं लेकर आया हूँ और मैंने सिर्फ दिल में सोचा है, वो आपके अल्लाह, मेरे अल्लाह ने आप तक वो बात पहुँचा दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ वो बताओ क्या था। तो बहुत कुछ कहा उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन एक छोटा सा यही कहूँगा कि उसने कहा कि या रसूलल्लाह, ये जब पैदा हुआ था, ये जब पैदा हुआ था तो हम अपने लिए जीना भूल गए थे। सब कुछ इसके लिए था, हमारी हमारी खुशियाँ, हमारा दुख इसी देखकर हम खुश होते थे और इसी को देखकर हम तकलीफ़ में आते थे। तो उसने वो इतना दुख भरे वो अल्फाज थे, इतने दुख भरे अल्फाज थे कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी जो है ना वो आंसू से तर हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को गिरेबान से पकड़ा और कहा कि तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है। बात यह है कि हम किस तरह अपनी बीवी, अपनी वाइफ को इज्जत देते हैं। आप वहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें कि वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ
دوڑ لگا رہے ہوں. میں آپ یا کوئی بھی تیسرا بندہ ہم کر سکتے ہیں اس طرح آج؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. اس طرح سے کرنے کی بات تو چھوڑے، میں اور آپ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم لے کر آئے ہیں اپنے گھر، تو اب آپ ہمارے رنگوں میں فوراً سے رنگ جائیں. ہم یہ دو پل کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ اس نے 18 20 25 سال کہیں اور گزارے ہیں، اب یہ اس گھر میں آئی ہے تو ہم اسے 2 4 8 سال دیں تاکہ یہ ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرے، انہیں سمجھے. ہم اتنی بھی فرصت، اتنی بھی ضرورت نہیں کرتے. اور جو ہے نا وہ برا بلا کہتے ہیں. اچھا وہاں دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ کا ہار کھو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اور سب سے کہا جو وہاں موجود تھے کہ ہار ڈھونڈو. سب ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، اور تب تک وہاں سے نہیں گئے جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب چلیں، نہیں مل رہا. تب تک وہیں موجود رہے، اور جب چلنے لگے تب پتہ چلا کہ وہ ہار گر کر جو ہے وہ اونٹ کے نیچے چلا گیا. جب اونٹ کھڑا ہوا تو وہ ہار مل گیا. آپ یقین سے بتائیں، میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کتنی سنیں گے بیوی کی، اور ہم اس کی کتنی برداشت کریں گے. ہم تو اسے ذلیل کرنے پہ ادھر آئیں گے کہ تم سے چیزیں نہیں سنبھالی جاتی، بے عزت کرنے پہ ادھر آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو جو عزت دی ہے، وہ کیا میں کیا آپ سے اس چیز کو بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے کہا عائشہ. ٹھیک ہے، آج میں اور آپ کسی بھی محفل، کسی بھی جگہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیوی سے پیار ہے؟ ہم تو دقیانوسی ماحول، دقیانوسی جو ہے نا، ہم اس نظام میں پل رہے ہیں، رہ رہے ہیں. ہم نے تو یہ چیزیں ہم بول بھی نہیں سکتے. اچھا تیسرا رشتہ ہے اولاد کا. ہم اولاد کو کتنی عزت دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہمارے سامنے بولنا بھی نہیں ہے، ہم بڑے ہیں تو خاموشی سے سن لینا ہے، ہم بڑے ہیں چاہے ہمارا فیصلہ غلط ہے ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا ظلم کرتے ہیں، ہم اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم اسے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اور وہاں دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیا ہو رہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دروازے تک جاتے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بات کرتے ہیں، اور ہاتھ پکڑتے پکڑتے جو ہے نا وہ آ کر بیٹھتے ہیں. اور تب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتی. ہم کرتے ہیں اپنی اولاد سے اتنی محبت، دیتے ہیں ہم اسے اتنی عزت. محبت کی انتہا دیکھیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کے دستک دیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، یہ تو فاطمہ کی آواز ہے. ہمیں ہے اپنی اولاد سے اتنی محبت، ہم ہے اتنے ہمارے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ، اتنا پیار ہے کہ ہمیں پتہ ہو، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم پیار، کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اگر میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں تو ایک اور رشتہ آتا ہے بچوں کا. ہم بچوں کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، بچوں کو بچہ سمجھ کے ہم ذلیل کر رہے ہیں، بچوں کو بچہ سمجھ کے ہم انہیں مار رہے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں. ہم بچوں کو بچہ سمجھ کے کہہ دیتے ہیں کہ چلو اٹھو یہاں سے باہر جاؤ. ہم بچوں کو بچہ سمجھ کے جو ہے نا ان کی تکلیفیں، ان کی وشز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کہ ہم بچوں کی تکلیفوں کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے. بالکل ایک لاپرواہ بے پرواہ ہیں ان کی طرف سے. وہاں دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہ رہے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہیں، اور مدینے والے یہ سب دیکھ رہے ہیں. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوست جہاں کے سردار ہیں وہ گھوڑا بنے ہوئے ہیں. میں
उनको ये चीज़ें समझाऊं। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धूप में खेल रहे हैं तो आपने नाराज़गी के लहजे में या गुस्से के लहजे में गालिबन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि मेरे बच्चे धूप में खेल रहे हैं और तुम लोगों को कुछ ख्याल नहीं, फिक्र नहीं। एक और रिश्ता है भाई का ले लें, और बहन भाइयों का हो या दोस्त का हो, हम तकलीफ़ की इंतहा तो यहीं से शुरू हो जाती है कि हम उनका हक खाने के लिए भी तैयार हैं। बाकी इज़्ज़त क्या देनी, बाकी छोटे बड़े का क्या लिहाज करना, बाकी क्या शफ़क़त करनी, बाकी क्या मोहब्बत करनी, क्या अच्छे अखलाक दिखाना, हम उनका हिस्सा ही खा जाते हैं। और जिस तरह से पेश आते हैं हम अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो सब मुझे और आपको अच्छे से पता है। लेकिन अब वहाँ देखें कि हुजूर की महफिल में क्या हो रहा है कि एक जंग के लिए माल जमा हुआ जा रहा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से सामान लेकर आते हैं और हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं, और दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई तो नहीं थे, लेकिन एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी थे। लेकिन इस वाक़े को मैं अपनी लाइफ से अगर जोड़ें तो हमने कभी अपने भाई को या अपने किसी दोस्त को हमने उधार भी दिया हो, और अगर वो हमें लौटाने वापस आ रहा हो तो हमने कभी लेते हुए पूछा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं हैं? हमने कभी लेते हुए ये पूछा है कि घर के क्या हालात हैं? हमने कभी ये पूछा है कि तुम कोई मसला तो नहीं है मुझे ये पैसे देते हुए? हमने कभी ये पूछा है कि तुम परेशान तो नहीं हो? हम तो इस चीज़ को पूछने की ज़हमत ही नहीं करते। हम ना हमने कभी ये बात अपने भाइयों से, बहनों से कही है, ना ये बात हमने कभी अपने दोस्तों से कही है। बस ठीक है, एक अजीब सी जो है ना वो जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी का ना लिहाज, ना किसी का पता कि इज़्ज़त किसको देनी है और कितनी देनी है, मोहब्बत किससे कितनी करनी है, किसकी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं पता हमें, और एक अजीब सी ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं। तो आज के इस मौजू का टॉपिक का मैसेज ये है कि कुछ दिनों की ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाएगी, कब गुजर जाएगी, कुछ नहीं पता चलता। हर रोज़ हम अपने हाथों से अपने अजीज़ों को जो है ना वो कब्र में उतारते आ रहे हैं और उन पे अपने हाथों से मिट्टी डालते आ रहे हैं, और एक दिन कोई हमें भी लेके जाएगा और ये सब कुछ हमारे साथ भी होगा। तो सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है, फिर इसका मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? क्या सिर्फ अल्लाह ने इबादत के लिए हमें पैदा किया है कि हम नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और बाकी हम किसी भी मामले को, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को ना सीखें? मैं ये नहीं कहता कि नमाज नहीं पढ़नी, नमाज पढ़नी है, बेसिक है हमारा, लेकिन खुदा ने इन सारे रिश्तों को, ज़िंदगी के एक एक पहलू को, एक एक रिश्ते को किस तरह से मोहब्बत देनी है, किस तरह से उनके साथ रहना है, इसको सीखें, इसको समझें। उम्मीद करता हूँ आज का मौजू आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताएं आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, शेयर करें उनके साथ जिनको मोहब्बतें करना नहीं आती, जिनको मोहब्बतें संभालना नहीं आती, जिनको रिश्तों के साथ निभाना नहीं आता। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोज़। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।